ओम शांति। आज की हेडलाइन है, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? कहा, भारत को स्वर्ग बनाना रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी कर नहीं सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। पिता को भी इज्जत कब मिलती घर में? जब बच्चे देखते हैं कि कर्मठ है, कुछ कर रहे हैं, कुछ करते हैं, है ना। तो बाबा को ऐसी सेवा करते हुए हम देखते हैं, इसलिए सारा कल्प उनको ऐसे इज्जत देते हैं। आधा कल्प कम से कम। सतयुग त्रेता में तो भूल जाते ना। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उनके इस कर्तव्य के कारण हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं। पूजा करना मीन्स पेइंग रेस्पेक्ट, महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं। तो गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है। जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात ही नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा। परे ते परे रहने वाला है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूं, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूं तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। वो कभी नहीं बदलता। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूं। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई, नई वोकैबुलरी है ना। मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूं। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो।
शरीर हुआ प्रत्यक्ष और आत्मा है गुप्त। मैं भी अशरीरी हूँ, बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, यह किसको पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता ही लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर सुख धाम में आई। यह भी ज्ञान है, हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर ही आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना आखिर वह दिन आया आज। यह सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है, तत्वम। मतलब हम भी ऐसे ही अंत के जन्म में साधारण हो जाते। मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। इस समय देवता धर्म को तो एक भी अपने देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को तो बहुत दूर ले गए। अभी कलयुग को ही कह दिया कि लाखों वर्ष का है, तो फिर सतयुग तो और बीच में त्रेता और द्वापर भी है, तो बहुत ही दूर हो गया। तो सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की तो कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है कितनी? 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा
वह आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है ना। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं। तो दरबार में भी वहां जाकर नंबरवार बैठते हैं। राजाओं में भी नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। तो ऊंच मर्तबे वालों की छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। जबकि उन्होंने पास इतना धन होगा तो उनका घर भी इतना ही अच्छा हो। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं। फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था। बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है। वहां तो धरनी का मूल्य होता है और होना चाहिए क्या जमीन का मूल्य। मेरी जमीन ये किसने सिखाया? क्रिएट किया किसी ने जमीन। प्रकृति की चीजों पर अनावश्यक रूप से कब्जा करके उसको मेरा मेरा कह के फिर एक्सप्लॉयटेशन, उसको बनाया है बिजनेस। तो बाबा ने कहा वहां तो धरनी का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले ले। ढेर की ढेर जमीन पड़ी है। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हो। अब अर्थ समझाना, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर जो यहाँ आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। जैसे ही मैंने कहा बाबा मेरा बाबा, तो फिर मेरा सब कुछ बाबा का हुआ ना। बाबा मेरा तो मेरा सब कुछ उसका, फिर मेरा कुछ नहीं रह जाता। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती। लेकिन बच्चे को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं।
हम स्वर्ग के मालिक बन गए, अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत ही जमीन चाहिए। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना पड़े, लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, इतने तो है ही नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कब सुनी नहीं, ना कोई शास्त्रों से पढ़ी, ये तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो शिव बाबा के लिए कितने जन्म, अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूं तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी है। कृष्ण स्वामी और है। कृष्ण स्वामी माना कृष्ण को मानने वाले पंथ अलग हैं, और ये राधे स्वामी वाले जो राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं बरोबर। मैं गरीब निवाज हूं ना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, नो करेक्शंस, कोई चेंज नहीं, मॉडिफिकेशंस नहीं, हो नहीं सकता। तो फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? क्योंकि मुझे याद नहीं है क्या है ड्रामा, तो मुझे तो अपना बेस्ट पॉसिबल करना ही है। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, क्यों कहा ड्रामा माना ड्रामा? क्या मतलब है ऐसे कहने का? ड्रामा में एक ही हीरो नहीं होता। नाटक में हम भले कहते हैं ड्रामा को नाटक, लेकिन जैसे कोई फिल्म देखते हो आप, नॉर्मल सिंपल जो भी ड्रामा नाटक देखते हैं, उनमें एक हीरो हीरोइन होते हैं। लेकिन जो ड्रामाज हैं, जैसे शेक्सपियर के ड्रामा आप पढ़ेंगे, उसमें मल्टीपल हीरोज हैं ना। ऐसे नहीं है कि एक हीरो के इर्द गिर्द पूरी कहानी, बहुत सारी कहानियां साथ साथ चल रही हैं। तो ऐसे इस वर्ल्ड के स्टेज पर बहुत सारी कहानियां साथ साथ चलती हैं। सारे देवी देवताएं हीरो एक्टर्स हैं। तो ये ह्यूज ड्रामा है, और ड्रामा माना ड्रामा वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे,
कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते, तुमको राजयोग की शिक्षा देते, वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको भी पढ़ाते हैं, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। बाप तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी ही नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं, तो उनका बाप कहाँ है? और वो शक्ति प्योरिटी से आती। तो उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, ऐसे थोड़ी कोई सलाखों के पीछे जन्म होगा, तो सांकेतिक है। परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे या तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है, तो 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। सतो प्रधान बनना है मतलब क्या करना है? आत्मा में सातों गुणों की प्रधानता को अचीव करना है। इसको कहते हैं सतो प्रधान बनना। फिर सेकंड पॉइंट है, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए क्या करेंगे? पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वो रिस्पेक्ट हम यहाँ से अर्न करके ले जाते हैं। फिर वरदान, एवर रेडी बन हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले। एवर हैप्पी भाव, एवर रेडी बन हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भाव। तो फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भाव, जो एवर रेडी हैं उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा।
कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके, वो समय के साथ आती है और जाती है। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। नहीं तो क्या, बहुत समय उन्हीं विघ्नों का चिंतन करते हुए अगर बिता देते हैं हम, तो एक तो वो समय वेस्ट जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन उतने समय के लिए मेरी अवस्था भी खराब हुई ना। तो ये जैसे बाबा कहते हैं यहाँ का सेकंड वहां के वर्षों के बराबर है, तो फिर उतना बहुत काल वहां भी उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। वहां यहाँ का फल वहां कैसे मिलेगा? जो स्टेट ऑफ माइंड यहाँ उस पर्टिकुलर समय पर रखते हैं, वो स्टेट ऑफ माइंड हमारा संस्कार बन जाता है, वो फिर वहां जाके इमर्ज हो जाता है। चिंता के संस्कारों में नहीं, जिम्मेदारियों की भी चिंता होती है, या घबराहट है, एंजाइटी है, व्हाटसएवर कुछ भी है, वो सब वहां ऐसे कि ऐसे रीओपन होगा ना, डिकोड हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, मेरी मन की अवस्था ऐसी हो जिसमें मुझे सुकून फील हो। तो माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। ज्यादा समय ऐसे तूफानों में रहे तो वो प्रभाव डाल जाता हमारे ऊपर। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। मेरी हेडलाइन थी, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। और प्रश्न था, सबसे उत्तम सेवा कौन सी और वह सेवा कौन करता है? भारत को स्वर्ग बनाना, पतित से पावन बनाना, ये सबसे उत्तम सेवा है। वो सेवा एक बाप ही करते हैं। हम बाबा की इतनी इज्जत करते हैं।